डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जो आपकी 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा बीएससी और बीटेक के अंदर से भी आप हो तो उसमें भी आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है सिलेबस में। बट एग्जाम के व्यू से ये 12th क्लास के लिए आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या आरबीएससी या कोई भी स्टेट बोर्ड है आपके पास में या आईसीएसई बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्लासों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इसको हमारे चैनल पर इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है। अब सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सेपरेबल मेथड है, होमोजेनियस है या लीनियर है। तो अपन इसका देखो, सबसे पहले आप एग्जाम में आपको एक सजेस्ट किया जाता है होमोजेनियस की टेस्ट पहले करिए। अगर होमोजेनियस है तो होमोजेनियस अप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो फिर आपके पास दो कंडीशन रहती है, या तो लीनियर होगा या फिर सेपरेबल। लीनियर की भी एक खास पहचान होती है जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो जब आप पहले होमोजेनियस और लीनियर का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सी है, तो सेपरेबल में जाना ही है, अदरवाइज आपको सेपरेबल में जाना होता है। अब होमोजेनियस के लिए डायरेक्टली आप लोग देखो क्या कर सकते हैं, प्रत्येक टर्म में वेरिएबल को चेक करना है। यहाँ पे वेरिएबल y की पावर 1 है या x पे 1 और y पे 1 है, तो ये जीरो ऑर्डर की फंक्शन हो गई। दैट मींस e रेज़ टू x अपॉन y तो जीरो ऑर्डर की फंक्शन हो गई, इससे कोई अपने को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की 1 पावर और x की 1 पावर। दैट मींस ईच टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर का टोटल सम, अगर x और y साथ में आते तो दोनों का सम लिया जाता है, जो कि आपको कुछ क्वेश्चनों में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर अपने ये देख लिया डायरेक्टली कि ये होमोजेनियस है। दूसरे अलावा होमोजेनियस के लिए आपके पास एक टेस्ट रहती है कि अगर कोई फंक्शन x और y की फंक्शन है तो इसमें आप x की जगह पे tx रखिए और y की जगह पे ty रखने पर वापस आपके पास x एंड y की फंक्शन आ जाती है, ओरिजिनल जो फंक्शन मूल फंक्शन होती है वही जाती है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि वो कैसा है, होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस की ये टेस्ट है, x को tx में और y को ty में बदल के उसको सिंपलीफाई करते हैं, then we get a function of x and y which is given in your problem. Then it is known as homogeneous differential equation आपके प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मेथड दो प्रकार से रहता है कि अगर फंक्शन y अपॉन x का है या फिर आपको गिवन फंक्शन है वो x अपॉन y प्रकार का, ये पोजीशन रहेगी। तो y इज इक्वल टू bx और इसको डिफरेंशिएट करके dy बाय dx b मल्टीप्लाई बाय x dv अपॉन dx। दैट मींस y को bx में रिप्लेस करके डेरिवेटिव y का जो होता है वो b और x की फंक्शन बनाया जाता है। उसके बाद में वो जो है सेपरेबल मेथड पकड़ लेता है, यहाँ से चेंज हो जाता है सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, तो dv और dx को अलग अलग करके इंटीग्रेशन किया जाता है। x अपॉन y का फंक्शन हो तब आप या तो x अपॉन y को भी मानो या फिर इसको इजी वे में कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय y। एंड सिमिलर पोजीशन में यहाँ पे इसका ऑपोजिट dx अपॉन dy, तो v प्लस y इनटू dv अपॉन dy, ये y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव्स है। तो ये ध्यान रखना है y अपॉन x है या x अपॉन y है, तो इस केस में अपन जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ से dx देखो, यहाँ पे x अपॉन y की फंक्शन है, तो x अपॉन y की फंक्शन है, दैट मींस इस केस में है तो यहाँ पे dx अपॉन dy की टर्म की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज dy बाय dx। तो dx अपॉन dy को लिखना है तो पहले इस टर्म को राइट हैंड साइड में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2y e raised to x upon y and dx is equal to, ये पूरा टर्म राइट में जाएगा तो माइनस y and 2x e raised to x upon y and dy, और यहाँ से dx upon dy is minus y minus 2x e raised to x upon y, और डिनोमिनेटर में 2y and e raised to x upon y आपको मिल जाता है।
अब यहाँ से आपने dx अपॉन dy ले लिया, तो अपन सेकंड कंडीशन को लगाते हैं x इक्वल टू वी वाई। तो यहाँ पे अपन x इक्वल टू v मल्टीप्लाई y एंड dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y इंटू डी अपॉन dy को इतने क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस करते हैं। देन dx अपॉन dy की जगह पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है v प्लस y इंटू डी अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे y है वो एलसीएम रहेगा, बट -2 एंड x की जगह पे vy आपको वेरिएबल रखना है, और इसके मल्टीपल में जहाँ x है तो यहाँ पे भी vy अपॉन y की टर्म आ जाती है। डिनोमिनेटर में 2y एलसीएम रहेगा और e की पावर vy अपॉन y। अब यहाँ से देखो आपके पास कैंसिलेशन होगा कुछ टर्म, जब भी आप होमोजेनियस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मान के चलिए आपके पास में कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होता है, और अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा तो समझ जाना आप कहीं पे एरर कर रहे हैं, ये डेफिनेटली होती है प्रोसेस। देन v प्लस y into dv upon dy is equal to, यहाँ से y वेरिएबल कॉमन है, देखो ये y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो माइनस का y इज कॉमन, देन 1 minus 2v एंड e raised to, यहाँ पे y से y कट जाएगा तो e raised to v बचता है, और इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2y e raised to, यहाँ पे भी y कट जाएगा तो e raised to v टर्म रहते हैं। अब कंटिन्यूअसली अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये y से y तो कट जाएगा और इस v को मैं राइट हैंड साइड में ले लूंगा, तो यहाँ पे y into dd अपॉन dy is equal to minus 1 minus 2v e raised to v divided by 2v 2 e raised to v and minus का v अपॉन 1। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास में 2 e raised to v is LCM, then we get minus 1 प्लस 2 एंड v e raised to v टर्म मिलती है, और 1 से इसको डिवाइड करके लिखते हैं तो माइनस का 2 e raised to माइनस का 2 एंड v मल्टीप्लाई बाय e raised to v टर्म मिलती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म कट जाती है, तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म y into dv upon dy is equal to माइनस, यहाँ पे नेगेटिव बंद रहता है और इसके अपॉन में 2 e raised to v बचता है। यहाँ आके ये क्वेश्चन सेपरेबल वेरिएबल बन गया, मतलब v वेरिएबल और y वेरिएबल को अलग अलग करना है, तो ये ev है वो इसके मल्टीपल में आ जाएगा और dy और y राइट में अपन भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यूअसली आपको पूरा एक्यूरेसी के साथ में इसको सिंपलीफाई करते जाना है। तो यहां से स्टेप बनेगा आपके पास ev dv इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 इधर ही रखा गया है और ev को इसने dv से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dy न्यूमरेटर के अंदर चला जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में ये जो y वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ आके आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बिकॉज ये y वेरिएबल की फंक्शन है, ये v वेरिएबल की फंक्शन है, तो यहाँ के इनका इंटीग्रल करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, ev का इंटीग्रल ev माइनस हाफ dy अपॉन y का इंटीग्रल log ऑफ y एंड प्लस log ऑफ कांस्टेंट c। e raised to v, अब यहाँ पे देखो माइनस 1/2 है तो आप यहाँ पे कांस्टेंट के साथ 1/2 भी ले सकते हैं, या ये माइनस 1/2 है इसके ऊपर -1 इसकी पावर में लगा दीजिए, तो यहाँ से आपके पास में log ऑफ, यहाँ से y की पावर माइनस हाफ ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में 1 अपॉन और ये रूट ऑफ y हो जाएगा, 1/2 पावर है, इस y पे पावर लगेगी माइनस का 1/2, तो डिनोमिनेटर में जाके रूट लग जाएगा एंड प्लस log ऑफ c।
अब यहाँ पे ये log है और प्लस का log n फॉर्मेशन लगाएंगे, तो log ऑफ c अपॉन रूट y इज इक्वल टू e रेज़ टू v। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू रखने हैं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और v का वैल्यू रखना है। तो देखो x इक्वल टू वी वाई था, तो v इक्वल टू एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन e रेज़ टू x अपॉन y इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन रूट ऑफ y। तो इस प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप आराम से ले सकते हैं। इसमें कोई किसी इस रूट y को भी छाल दो, आप लॉगरिथमिक फॉर्म को यहाँ से हटा सकते हैं, बट यहाँ पे इतना हटाना कोई कंपल्सन नहीं है। कंडीशन देख के यहाँ पे एक्सपोनेंट्स की जगह अगर कोई दूसरा टर्म होता तो इस लॉग को हटा के इसको एक्सपोनेंट्स बना सकते थे, बट अपने को वहां तक नहीं जाना है। तो इस तरह से वेरी सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सब अपन ने सीखा सबसे पहले तो ये होमोजेनियस है या नहीं। होमोजेनियस के लिए अगर आप इस क्वेश्चन में x की जगह tx और y की जगह ty रखते तो सिंपलीफाई करते तो वापस होगा वही फंक्शन आता, दैट मींस ये होमोजेनियस तो है। कौन से प्रकार की ये फंक्शन x अपॉन y प्रकार की, तो ऑपोजिट आपको चलना है, x इक्वल टू dy एंड dx अपॉन dy की जगह b प्लस y dy अपॉन dy। अब इसको रिप्लेस करके सेपरेबल में बदलना है, सेपरेबल में करके इंटीग्रेशन करके दोनों ही साइड का सॉल्यूशन आपको लेना है। और फाइनली आपको वैल्यू रखने हैं, v की जगह पे जो अपन ने सब्स्टिट्यूट रखा था, तो v का वैल्यू x अपॉन y आ जाएगा, और कांस्टेंट c की जगह 1 अपॉन c कुछ भी रख सकते हैं, 1/2 log c भी रख सकते थे। कोई दिक्कत आपके नहीं होनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको इसमें हमारा प्रयास रहा है कि आप डिफरेंट टाइप की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सके, और x अपॉन y का फंक्शन होने पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ पे टर्म्स बदली जाती है, उसके बारे में बताने के लिए ये क्वेश्चन x अपॉन y की फंक्शन में दी गई थी। और लास्ट में आपको यही कहा जाता है कि एक प्यारा सा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए आपके सीबीएसई के मॉडल पेपर या आरपीएससी है या और किसी भी बोर्ड से है, तो आपको इसके ऊपर आपके एग्जाम की डेट क्लियर हो गई है, 15 फैक्ट से बता रहे हैं, तो आपको मॉडल पेपर मिल जाए। और जो नैरेटिव जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, ये लॉन्ग आंसर में आते हैं जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन, या आपके 5 मार्क्स की क्वेश्चन में रहते हैं, और जनरली मेन चांस रहता है कि होमोजेनियस, और इसके ऑप्शन में आपके पास में हमेशा लीनियर का ही कंडीशन रहता है, जिसमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करवा सकता है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करवा सकता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। फिलहाल आप इस वीडियो को अगर अच्छे से समझा है, जाना है, और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा, सार्थक लगा, आपको सीखने को मिला है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड में शेयर करते हुए एक प्यारा सा लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।